नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम जो डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपके आगामी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है? यानी दोस्तों, उस देश में सूखा पड़ा है और उसको जो एक इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस का अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जिम्बाब्वे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों सूखा की, तो जाम्बिया और मालवी जो दो कंट्री हैं वहाँ पे भी सूखा हुआ है, और जिम्बाब्वे, ये मिलाकर 3 कंट्री हैं जो कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई है। जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनागाव ने एक जो अल नीनो प्रेषित सूखा है उसका हवाला देते हुए कहा कि सामान्य कारण से कम हुई वर्षा के कारण देश का 80% से अधिक क्षेत्र सूखा ग्रसित हो गया है। मतलब जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया था उसका 80% एरिया सूखा ग्रसित हो गया है। एक जो अल नीनो प्रेरित सूखा ग्रसित किया गया है। और अगर हम बात करें जिम्बाब्वे ने 3 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश हिस्से में पड़े विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। देश के राष्ट्रपति ने कहा उसे मानवीय सहायता के लिए $2 अरब की आवश्यकता है, यानी $2 अरब की उसको रिक्वायरमेंट है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के 3 कंट्री हैं, जाम्बिया, मालवी और जिम्बाब्वे, ये सूखा ग्रसित कंट्री घोषित कर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके वर्तमान अध्यक्ष लॉर्ड निकोलस स्टर्न और सह अध्यक्ष विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये पूर्व डिप्टी गवर्नर थे राकेश मोहन जी। तो इनको अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी? तो अगर हम बात करें दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी जो बनी है, तो वो जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर हैं, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में होने वाले फ्रांस ओलंपिक के 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह जूरी का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, यानी इससे पहले कोई नहीं बना था, ये पहली महिला है। और ओलंपिक खेलों में सदस्य बिल्किस मीर जो एक प्रमाणित जूरी सदस्य हैं, पिछले साल चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में जूरी सदस्य थी, यानी ये एशियाई खेलों में भी जूरी सदस्य रह चुकी हैं और ये पेरिस ओलंपिक में भी जूरी सदस्य रहेंगे। और भारतीय ओलंपिक संघ ने जो पूर्व कैनोइस्ट बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के लिए भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेट किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल्किस मीर
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा जो बस्ती है उसकी खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने, यानी जो पुरातत्व जो सर्वे करती है उसके विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गुजरात का एक क्षेत्र है, गुजरात के एक क्षेत्र में बेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगा है। केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव, यानी गुजरात का कच्छ जिला के खटिया गांव के पास जो 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर अभियान GS और राजेश SV के नेतृत्व में अभियान ने क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन का प्रकाशन डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का जो पता चला है। अच्छा, चूंकि दोस्तों जो हड़प्पा जो क्षेत्र था ये रावी नदी के किनारे पर था और इसके जो क्षेत्र में जो पुराने ज़माने में जो हम अभी वर्तमान में जो जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन करते थे उससे कई गुना अच्छे कंस्ट्रक्शन ये उस टाइम पे करते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो घर बनाने का तरीका होता था ये पहले ऊंचाई पे बनाया जाता था, फिर उसके थोड़ा सा नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों नीचे में रहने का कार्य और नदियों के किनारे ये क्षेत्र बनाया जाता था। नदियों के किनारे इसलिए बनाया जाता था क्योंकि आसपास खेती करना और यूज़ करना नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता था। और ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता था कि जो अनाज होते थे उसको ऊंचाई पे रखा जाता था, क्योंकि नदी के किनारे का क्षेत्र हमेशा बाढ़ ग्रसित होता है। तो इस कारण से ये हमेशा नदी के किनारे बनता था। और जो क्षेत्र होता है ये कई पार्ट में डिवाइड रहता था, 3 पार्ट में, टॉप, बॉटम, मिड, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। तो हम बात करें तो इसका राइट आंसर है जेम दोस्तों भारत सरकार की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा ई मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के तहत जो ई टेंडरिंग का कार्य किया जाता है, भारत का ई गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जी-बीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई प्लेटफॉर्म बना है। यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कोरिया का पोर्टल है, यानी फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद सिंगापुर का सेकेंड है, भारत का तीसरा पोर्टल बन गया। अच्छा, जेम के सीईओ की बात करें तो जेम के सीईओ पीके सिंह के अनुसार जेम ने वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य का लेन देन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में GMV से लगभग 100% अधिक है। इस पोर्टल को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था, यानी 2016 में लॉन्च किया गया दोस्तों, और लगभग 8 साल में ये पोर्टल अपना जो रिकॉर्ड टॉप 3 पोर्टल की लिस्ट में आ गया है, जो कि कंट्री वाइज है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है। 2018 में जेम के माध्यम से दिए गए ऑर्डर का कुल मूल्य 17,445 करोड़ रुपए था, और धीरे धीरे ये 2021-22 में 1.07 लाख करोड़ रुपए हो गया, और पिछले वित्त वर्ष में यानी 2023 फाइनेंशियल ईयर में
1 लाख करोड़ से थोड़ा सा अधिक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम पोर्टल बन गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2024 में किस गेंदबाज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मयंक यादव के द्वारा सबसे तेज आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बना है। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद फेंकने की जो रिकॉर्ड बनाया है। गेंद की गति की बात करें 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली थी। मयंक यादव की बात करें तो दिल्ली के रहने वाले हैं, 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए पदार्पण है, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं और आईपीएल इतिहास का सबसे तेज जो गेंद फेंकने का इतिहास इन्हीं के नाम पे दर्ज हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, आलोक शर्मा। अगर हम बात करें एसपीजी की, तो ये जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कमांडो की नियुक्ति की जाती है, जो इनकी सुरक्षा की जाती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में देंगे। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ये एसपीजी के अभी जो महानिदेशक बनेंगे। महानिरीक्षक का मतलब होता है टॉप रैंक के ऑफिसर होंगे, जो इन्हीं के अंतर्गत एसपीजी होगा। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एसपीजी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट फोर्स में से एक है। एसपीजी जो दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो मिलिट्रीज होती हैं, पुलिस होती हैं और जो भी वीएसएफ वगैरह सीआईएसएफ होता है, उनमें से टॉप अच्छे परफॉर्मेंस व्यक्तियों को वहाँ से निकाल करके सर्विस इनसे ली जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या आप कह सकते हैं आलोक शर्मा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विप्रो के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें विप्रो की, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीनिवास पल्लिया। अगर हम बात करें दोस्तों नए सीईओ की, तो ये 7 अप्रैल 2024 से प्रभावी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई और इसके पहले जो थियरी डेलपोर्ट ने इस्तीफा दिया है। तो अगर हम बात करें विप्रो की, तो ये 29 दिसंबर 1945 को इसकी फाउंडेशन हुई थी, यानी ये 29 दिसंबर 1945 से स्टार्ट हुआ है। ये एक आईटी कंपनी है। फाउंडर की बात करें एमएच हसम प्रेम जी हैं और हेडक्वार्टर की बात करो तो बेंगलुरु इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी द्वारा मार्च 2024 माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, कमिंदु मेंडिस इसका राइट आंसर है। कमिंदु मेंडिस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस को मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह पिछले कुछ समय से श्रीलंका के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस बड़े अवार्ड को जीतने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क डायर और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पीछे छोड़ दिया है। कामिंदु
मेंडिस ने अवार्ड जीतने पर बड़ी बात कही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कह सकते हैं और इनका परफॉर्मेंस अभी वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस, और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस, हाल ही में पहले त्रिसेवा योजना सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करें तो भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है और विभिन्न प्रकार के इंडिया के जो विभिन्न प्रकार के ऑफिसेस नई दिल्ली में आपको देखने मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो के लिए। और ये जो डेली करंट अफेयर के क्लासेस हैं, इनके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।